छत्तीसगढ़ सरकार 22 अप्रैल 2026 को एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है, जिसमें राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इस सत्र में कानून व्यवस्था, विकास योजनाओं, बजट से जुड़े संशोधन और जनहित के प्रस्तावों को पेश किया जा सकता है। विपक्ष भी इस सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, खासकर हाल की घटनाओं और प्रशासनिक फैसलों को लेकर। माना जा रहा है कि यह सत्र राजनीतिक रूप से काफी अहम होगा और आने वाले समय की दिशा तय कर सकता है। सक्ती जिले में हुए वेदांता पावर प्लांट विस्फोट मामले की जांच तेज कर दी गई है। प्रशासन ने पीड़ितों और प्रत्यक्षदर्शियों से 29 अप्रैल को डिविजनल ऑफिस में पूछताछ करने का फैसला लिया है। इस दौरान हादसे के कारणों और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने पर जोर दिया जाएगा। पहले ही इस घटना में कई लोगों की जान जा चुकी है, जिससे मामला गंभीर हो गया है। सरकार ने जांच को निष्पक्ष और पारदर्शी रखने का आश्वासन दिया है, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। जशपुर जिले के अरा हिल्स में निजी विमान क्रैश की खबर को प्रशासन ने पूरी तरह से अफवाह करार दिया है। सोशल मीडिया पर फैली इस खबर के बाद स्थानीय प्रशासन ने तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन अभी तक किसी भी तरह के विमान हादसे के प्रमाण नहीं मिले हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे बिना पुष्टि के ऐसी खबरें शेयर न करें। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके। मौसम विभाग ने राज्य में तूफान और बारिश की संभावना को लेकर चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही भीषण गर्मी का दौर भी जारी रहने की आशंका जताई गई है। कुछ इलाकों में अचानक तेज हवाएं और गर्ज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। किसानों और आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम के इस बदलते रुख से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं, इसलिए प्रशासन ने जरूरी सावधानियां बरतने को कहा है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब सेल्फ कनेक्शन सिस्टम के जरिए बिजली सप्लाई महज 30 सेकंड में बहाल की जा सकेगी। यह नई तकनीक खास तौर पर उन उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद होगी जिन्हें बार बार बिजली कटौती की समस्या का सामना करना पड़ता है। इससे बिजली विभाग की कार्यप्रणाली में भी तेजी आएगी और शिकायतों का समाधान जल्दी हो सकेगा। सरकार का दावा है कि इससे उपभोक्ताओं का समय बचेगा और सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा। भीषण गर्मी के बीच जनगणना ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तापमान 43 डिग्री तक पहुंचने के कारण शिक्षकों ने अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इतनी गर्मी में काम करना बेहद कठिन है और इससे उनकी सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि या तो ड्यूटी का समय बदला जाए या फिर उन्हें उचित राहत दी जाए। इस मुद्दे पर प्रशासन ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। रायपुर में पानी की कमी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जोनल ऑफिस का घेराव किया और हाथों में घड़े लेकर विरोध जताया। उनका आरोप है कि शहर में पानी की समस्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन इस पर गंभीरता से काम नहीं कर रहा। इस प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी भी की गई और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। प्रशासन ने स्थिति को सुधारने के लिए जल्द कदम उठाने की बात कही है। रायपुर पुलिस ने शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पिछले 7 दिनों में 150 वारंटी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई अपराध पर नियंत्रण और फरार आरोपियों को पकड़ने के उद्देश्य से की गई है। अचानक हुई इस चेकिंग से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने आगे भी ऐसे अभियान जारी रखने की बात कही है। बिलासपुर से जुड़े मामले में अमित बघेल को हाईकोर्ट से 3 महीने की अंतरिम जमानत मिल गई है। हालांकि अदालत ने उन्हें रायपुर आने पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद मामला और भी चर्चा में आ गया है। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ यह राहत दी है, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला आगे की सुनवाई पर भी असर डाल सकता है।
रायपुर के भारत माता स्कूल इलाके में ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से बिजली सप्लाई प्रभावित हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग गर्मी में परेशान हो गए। सूचना मिलते ही बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। विभाग ने जल्द से जल्द बिजली बहाल करने का आश्वासन दिया है।